बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नेबर्स हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज ए साउथ ब्लॉक में मौजूद हूँ और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, मकसद है आपको बताना कि न्यू मेट्रो रुझान के ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक के कौन से ऐसे एरिए हैं जिनको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, या वो ऐसे एरिए जहाँ पर कुछ लैंड के इशू चल रहे हैं, या वो एरिया जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का कहना है कि वो एरिया इतना जल्दी डेवलप नहीं होना, आप अपने प्लॉट्स को चेंज कर लें। आज की वीडियो में हम ये कंप्लीट साइट विजिट के साथ आपको डिटेल्स बताएंगे। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेमेंट करवा के डिस्काउंट अच्छा लेना चाहते हैं, या फिर अपने प्लॉट को रीलोकेट करवा के अपनी लोकेशन अच्छी लेना चाहते हैं, अपने प्लॉट को ए साउथ या बी में अच्छी जगह कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अर्ली बर्ड ब्लॉक में भी मूव होना चाहते हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप गाइडलाइन ले सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता चलूँ, ये है सारा एरिया ए साउथ ब्लॉक का। ये जितना भी एरिया आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये सारा ए साउथ ब्लॉक का एरिया है। और अगर मैं आपको मैप से भी थोड़ा-सा मेंशन करवा देता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा मैं ज़ूम करूँ तो आपको वो गुंबद नज़र आएगा अर्ली बर्ड ब्लॉक में, मस्जिद रुखसाना का। ये जो हाई टेंशन लाइन्स हैं, अगर इस एरिया को दिखाऊँ तो नाज़रीन, अगर मैं मैप पे भी थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करूँगा, ये मैन बुलेवर्ड सारी जो ये है, ये मैन बुलेवर्ड जहाँ पर आपको हाई टेंशन लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसके नीचे-नीचे एक रोड है। तो अगर आपको मैं थोड़ा-सा क्लियर दिखा दूँ तो ये सारी वो रोड मैन बुलेवर्ड की है। तो इस साइड पर जो स्ट्रीट्स, ये आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये जो रोड है, ये 7 मरला वाले प्लॉट्स हैं ये वाले। अब देख लें, इसमें 200 सीरीज़ वाले प्लॉट जितने भी हैं, 100-200 सीरीज़ वाले प्लॉट, ये सामने जितनी भी ये स्ट्रीट्स आपको नज़र आएँगी, 1, 2 और 3, ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं नाज़रीन, ये सारी 7 मरला की है। और अगर इस स्ट्रीट में बात करूँ जहाँ पर ये आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आएगी, ये सारी जो स्ट्रीट है, ये कनाल के प्लॉट्स की। अब ये कनाल के कौन से प्लॉट्स हैं आप ये देख लें, ये 156 वाली सीरीज़ के कनाल के प्लॉट्स हैं, 128 वाली सीरीज़ जो है ये कनाल के प्लॉट्स हैं इस साइड पर। ये भी 100% तैयार हो चुके हैं, रिसेंटली ही ये प्लॉट्स तैयार हुए हैं, अभी ये प्लॉट्स पोजेशनेबल हैं। लेकिन अगर निचले वाले एरिया की बात करें हम, तो कमर्शियल आपको नज़र आते हैं। देख सकते हैं 100 सीरीज़ वाले ये जितने भी कमर्शियल हैं, ये अभी नॉन पोजेशन है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लॉट तो ये हैं, लेकिन इनके आगे जो फ्रंट इस साइड पर रोड बनना है, ये भी रोड नहीं बना। अब ये रोड क्यों नहीं बना, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, साथ-साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से एरिया बाकी हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमर्शियल वाला थोड़ा-सा देख लें। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, आप कमर्शियल प्लॉट्स देख लें। 100 सीरीज़ वाले ये जितने भी प्लॉट्स हैं, 1 नंबर से लेकर सारे इस साइड से शुरू हो जाते हैं प्लॉट। ये सारे 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। प्लॉट नंबर 206 नंबर तक, पहले 206 नंबर प्लॉट को डिस्कस करते हैं, कमर्शियल को। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करें जी, यहाँ पर आपको ये एक बरसाती नाला नज़र आएगा जिसे मेट्रो कनाल का नाम दिया गया है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी अभी बनना बाकी है, रिटेनिंग वॉल होगी, रिटेनिंग वॉल के बाद जो है वो यहाँ पर रोड बनाई जाएगी। रोड की जो फेसिंग में आते हैं यहाँ पर ये कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं। अब ये ए साउथ के सारे 100 सीरीज़ के प्लॉट्स हैं। कुछ सामने वाले एरिया में, सामने वाला आप एरिया अगर देखें तो सारा एरिया आपको नॉन पोज़ेशन नज़र आएगा। अब नाज़रीन, जो मैनेजमेंट की जानिब से जो कॉल सेंटर से कॉल की जाती थी, अब जिन लोगों के इस एरिया में प्लॉट हैं, इस एरिया को डेवलप होते हुए काफ़ी टाइम चाहिए। अब मेट्रो सिटी वाले ये एरिया बनाते हैं, नहीं बनाते, इसका कोई आइडिया नहीं है। अब इस एरिया में जितने भी ये डांसिंग फाउंटेन के सामने वाला एरिया है, लोटस गार्डन वाला आई थिंक सो, तो वो आप देख सकते हैं, ये जितना भी ये डांसिंग फाउंटेन वाला ये सारा एरिया है, अगर रिजर्वेशन वाली जगह देखें तो आपको ये वाली नज़र आएगी। जो मैप में आप देखते होते हैं कि यार ये एरिया सारा रिजर्व है, लेकिन इससे आगे जो डांसिंग फाउंटेन वाला आपको एरिया नज़र आता है, अगर ये आप देखें तो ये सारा आपको नॉन डेवलप एरिया नज़र आएगा, जो कि कंपनी ने अभी तक नहीं डेवलप किया। और यहाँ पर सारे 5 मरला कमर्शियल बहुत ज़्यादा लोगों के प्लॉट है मैन बुलेवर्ड के। अब मैन बुलेवर्ड कब जब रेडी होगी देन ही आगे आपको प्लॉट मिलेगा, क्योंकि अब रिटेनिंग वॉल बनेगी यहाँ पर। रिटेनिंग वॉल बन के देन आगे जो है वो बेस बनाई जाएगी, सब बेस बनाई जाएगी रोड की, उसके बाद जाके आगे काम होगा। अगर मैं थोड़ा-सा मैप पे भी मेंशन कर देता हूँ आपको क्लोज़ करके, ये ए साउथ में ये सामने वाला, ये लोटस गार्डन वाला, ये जितना भी एरिया है नाज़रीन, ये सारा एरिया, ये 5 मरला के भी इसमें प्लॉट हैं 1000 सीरीज़ के। लोटस गार्डन है, यहाँ पे 7 मरले के प्लॉट हैं, 10 मरला के, ये सारे सामने नॉन पोज़ीशन एरिया में। इस एरिया को
काफ़ी टाइम लग सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि ये एरिया नहीं बनेगा, लेकिन इस एरिया को टाइम चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग होना, डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। मेट्रो को बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी करेगा और इसको डेवलप करना बहुत बहुत लंबा काम है। अगर कंपेयर करें हम इस लैंड को, तो ये देखें आप, इस एरिया में सारे जो प्लॉट्स हैं ये लेवल पर हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, स्ट्रीट्स बन गई हैं। अब लेकिन देखा जाए तो जो जो कमर्शियल इस साइड पर आ रहे हैं 100-200 सीरीज़ वाले भी, तो वो भी अभी भी प्लॉट तो देखें, अगर मौके पे कटिंग हुई है लेकिन इनके सामने पोजीशन नहीं है, रोड्स बनने बाकी हैं। अब अगर मैं देखूँ, आपको दिखाऊँ, तो जो इसका 150 फुट का रोड अगर बनता है, तो अगर इस एरिया में ये रोड बनता है तो कंडीशन क्या है इस एरिया की, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले तो रिटेनिंग वाल बनेगी, रिटेनिंग वाल के बाद रोड बनेगा। ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है, अच्छा खासा टाइम लग सकता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इमरान भाई हैं, अब उनका यहाँ पर प्लॉट था इस एरिया में, अब उनको रीलोकेट करवा के, रिसेंटली वीडियो में मैंने मेंशन करवा किया था कि उन्हें पोजीशनेबल प्लॉट दिया, 166 नंबर कमर्शियल 5 मरला प्लॉट था उनका, अब उनको चेंज करके पोजीशनेबल प्लॉट दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। तो इसी तरह ये जितने भी कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, जितने भी इस साइट पर प्लॉट आते हैं, ख़ास तौर पर 5 मरला कमर्शियल के, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हुई है। अगर सामने 5 मरला बात करें, 5 मरला के भी लोग हैं, 7 मरले के भी हैं, 10 मरले के भी हैं, डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें दे रहे हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप किस्तें रोक दें अपनी, आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट करवा कर इन पोजीशनेबल एरियाज़ में मूव हो सकते हैं। या फिर नियर टू पोजीशन, अगर आगे की हम बात करें, कुछ नियर टू पोजीशन एरिया भी हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एसफाल्ट प्लांट भी लगा हुआ है, साथ-साथ एसफाल्ट की जा रही है स्ट्रीट्स को तैयार करते हुए। और ए साउथ में 1300-1400 सीरीज़ के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 7 मरला के, वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। नेक्स्ट उस एरिया को पोजीशन दे दिया जाएगा। नाज़रीन, हमारे इन वीडियोस दिखाने का मकसद यही होता है कि ऑन ग्राउंड आप चीज़ों से आप जो है वो खबर, आपको बखबर रहें, आपको हर चीज़ का आइडिया हो। अब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नहीं पता कि इस एरिया की अभी कंडीशन क्या है। तो आप सामने देख सकते हैं कि ये सारा नॉन डेवलप एरिया है। इसी तरह बी ब्लॉक में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो नॉन डेवलप एरिया में, जो ऐसे एरिया हैं जो तकरीबन 4-4 साल चाहिए डेवलप होते हुए। अब इस एरिया को अगर कंपनी डेवलप करना शुरू करे तो अच्छा खासा टाइम चाहिए यहाँ पर डेवलप करते हुए। फिर मेट्रो कनाल को भी, जो बरसाती नाला है, बारिश का पानी सारा यहीं से गुजर के आगे जाता है, तो इसको सेटिंग करना भी, इसको थोड़ा रीलोकेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। और वैसे इस एरिया में ये भी बताऊं कि यहाँ पे फिलिंग भी अच्छी खासी है। आपको सामने इस जगह से आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर फिलिंग कितनी है। तो इसी तरह अगर मैं सामने दिखाऊं, जैद एवेन्यू का कुछ अर्सा पहले काम शुरू हुआ था। ये सामने आपको थोड़ा सा पैच ये नज़र आएगा, जैद एवेन्यू ये तैयार थोड़ी की थी, लेकिन उसको, इस काम को रोक दिया गया, आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये जो रोड है 120 फुट की रोड ज़ैद एवेन्यू, अब वो सामने बननी थी। अब वो सामने सामने सीधी, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे तकरीबन इस जगह आती है ज़ैद एवेन्यू, और यहाँ पर 5 मरला कमर्शियल लोगों के प्लाट होते हैं 100-200 सीरीज़ वाले। तो वो मैं समझता हूँ ये इस लोकेशन से लाख करोड़ दर्जे, वो सामने हाई टेंशन लाइन्स वाले जो एरिया है वो बेहतर है। इसी तरह आगे मैन बुलेवर्ड है, आगे प्लॉट्स बी ब्लॉक के स्टार्टिंग में भी अच्छे प्लॉट्स हैं। तो उससे बेहतर है कि आप इन एरियाज़ में अपने पैसे जमा करवाएं, उससे बेहतर है कि आप एक पोजिशनेबल एरिया में मूव हों। आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, पोजिशनेबल प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ना कि आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद बाउंड करते जाएं, मज़ीद कचरे में पड़ी रहे। मैं तो कचरा ही कहूँगा कि ऐसे एरिया जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं होनी, तो वो इन्वेस्टमेंट तो ना हुई ना। जब वहाँ पर उस एरिया को अगर डेवलपमेंट शुरू हो जाए, पोजेसन कंपनी देना शुरू हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार आपको कोई उम्मीद है। लेकिन अगर वो 5-5 साल ऐसा ही सेम एरिया पड़ा रहे, अगर मैं कहूँ कि वो सामने एरिया 5 साल तक सेम वैसे ही एरिया पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी नहीं है, और आप किस्तें भी जमा करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो सरासर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब इस एरिया में 7 मरला के काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने मूव किया है। आप देख सकते हैं ये पोजिशनेबल एरिया है। 5 मरला कमर्शियल उस एरिया में हमने मूव किए हैं, कनाल के लोगों को मूव किया है। इसी तरह ये जितने भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार इन लोगों को सेव किया जाए, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अब 5 मरला रेजिडेंशियल में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अब उसको सेव करने के लिए एक क्लॉक टावर वाला हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन वो भी सोल्ड हो चुके हैं। अभी 5 मरला रेजिडेंशियल की आपको इतनी अच्छी खास कोई लोकेशन नहीं मिलती। तो मोस्टली वो लोग जो हमारे साथ राब्ते में थे 5 मरला रेजिडेंशियल के हवाले से, तो हमने उन्हें अर्ली बर्ड ब्लॉक में मूव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए साउथ और बी में इतनी अच्छी कोई लोकेशंस अवेलेबल नहीं थी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये आपको विज़िट, ये
अच्छा लगा होगा इस एरिया का। इस इन्फॉर्मेशन का मकसद यही है कि आप यहाँ पर अपनी किस्तें ना जमा करवाएं, अपने डेवलपमेंट चार्जेस रोक लें, फुल पेमेंट करवा के किसी नियर टू पोजीशन या पोजिशनेबल एरिया में या उस एरिया में मूव हो जहाँ पर आपको आइडिया हो कि यार यहाँ पर कल को डेवलपमेंट होनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر